तो मैं पहले मंगलाचरण पढ़ूंगा। आप सभी आंखें बंद करके भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी जी को ध्यान करिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्री गुरुजनतारिणे श्री चैतन्येश्वरं परमात्मानं। बोले जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा। तो आज श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी जी का हैप्पी वाला बर्थडे है। आप लोग बोले हैं हैप्पी बर्थडे जगन्नाथ जी को? अभी दर्शन खुलेगा तो बोल दीजिएगा। तो आज के दिन जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी इस भूलोक में अर्थात जगन्नाथपुरी में प्रकट हुए थे। उज्जैन को पहले अवंती कहा जाता था और उस अवंती के जो राजा थे उनका नाम था इंद्रद्युम्न। इंद्रद्युम्न एक बार सुने कि नीलाचल में नील पर्वत के ऊपर नील सागर के तट पर नील माधव है और बहुत सुंदर विग्रह है नील माधव जी का। तो जब वो सुने तो उनका मन हुआ। पहले के जो राजा होते थे मैक्सिमम राजा वो भक्त हुआ करते थे, इसलिए राजर्षि कहा जाता था। वो राजा भी होते थे और ऋषि भी होते थे। तो जब वो सुने तो उन्होंने नील माधव को ठाप करने के लिए ढूंढने के लिए उन्होंने चारों दिशा में 4 दूतों को भेजे। तो सभी अलग अलग दिशा में गए थे। पूर्व दिशा में गए थे विद्यापति। विद्यापति उनके एक मिनिस्टर भी थे और ब्राह्मण थे। तो वो पूर्व दिशा में गए। सभी तो 3 महीने का समय दिया गया था। तो 3 महीने में बाकी जो डायरेक्शन में गए थे साउथ में या नॉर्थ ईस्ट वेस्ट में, ये सब वापस आ गए। लेकिन जो ईस्ट डायरेक्शन में गए थे, पूर्वी दिशा में गए थे विद्यापति, वो वापस नहीं आए। विद्यापति जाते जाते पहुँचे कहाँ? उत्कल में पहुँचे। उत्कल को उस समय, उड़ीसा को उस समय क्या कहा जाता था? उत्कल कहा जाता था। तो उत्कल में पहुँचे तो एक जगह में पहुँचे जहाँ पे शबर जाति के लोग रहते थे। शबर जाति समझ रहे हैं ना आप लोग? हैं? जो क्या भिल्ली जाति कहते हैं या क्या बोलते हैं? भिल्ली कहते हैं ना? भिल कहते हैं, जो भी है, जो जंगल में रहते हैं।
हाँ ट्राइबल पीपल हैं। तो वो तो उस जगह में पहुँचे और तो उन्होंने वहाँ पे जाके बोले कि मैं कहीं पे रहना चाहता हूँ, रात हो गई है। तो वो लोग कहे कि हमारे जो ये लीडर है यहाँ के, वो विश्वावसु है, अगर वो परमिट करेंगे तो आप रह सकते हैं। तो फिर वो गए, विश्वावसु के पास गए। उस समय विश्वावसु नहीं आए थे, विश्वावसु कहीं गए हुए थे। और विश्वावसु की जो पुत्री थी उनका नाम था ललिता। तो ललिता ने कहा कोई इंतज़ार कीजिए, मेरे पिताजी आएंगे तो कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे। तो विश्वावसु आए जब, तो विद्यापति ने देखे कि उनके शरीर से एक बहुत सुगंध निकल रहा है और उनका चेहरा बहुत दिव्य लग रहा है। तो फिर जब उन्होंने अप्रोच किए विश्वावसु को, तो विश्वावसु ने उनको अलाउ किया कि ठीक है आप रह सकते हैं, हमारे घर में रह सकते हैं। तो विद्यापति को कुछ लगा कि शायद मैं जो ढूंढने आया हूँ शायद यही कहीं है। तो फिर उन्होंने कहीं ना जाके फिर वहीं पे रहने लगे। तो धीरे धीरे ललिता सेवा करती थी विद्यापति का, तो दोनों के बीच में आकर्षण हुआ और विद्यापति और ललिता की विवाह हो गया वहाँ पे। विद्यापति देखते थे कि ये जो मेरे ससुर जी हैं रोज़ जाते हैं, कहीं ना कहीं जाते हैं, जाते वक्त तो वैसे जाते हैं, लेकिन जब आते हैं तो बहुत उनके शरीर से सुगंध निकलता है। तो पत्नी को पूछे कि कहाँ जाते हैं पिताजी? तो ललिता बोली कि मैं नहीं जानती और पिताजी कहाँ जानते हैं, वे तो वही जानते होंगे, मुझे एक्चुअली कुछ खबर नहीं है इसके बारे में। तो विद्यापति जो है उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जानना चाहता हूँ। और उन्होंने क्या किया, उपवास कर लिए। जब विद्यापति उपवास किए, मुझे ऐसे ज़रूरत नहीं है, इस साइड दे सकते हो, बाकी लोगों के लिए दे सकते हो, पीछे करके। तो जब विद्यापति उपवास किए, भोजन वगैरह नहीं किए, तो ललिता उनकी पत्नी है, वो भी कैसे खाएगी, वो भी नहीं खाई। तो विश्वावसु जो है वो बड़े असमंजस में पड़ गए कि भाई तुम, एक बेटी है वो भी उपवास में है। तो फिर विश्वावसु ने कहा कि हाँ, मैं, हमारे यहाँ पे विग्रह है नील माधव, मैं उनके पास जाता हूँ रोज़, मैं उनको पूजा करने के लिए जाता हूँ। नहीं, मैं भी जाऊँगा देखने के लिए। नहीं, उनको सिर्फ मैं ही पूजा करता हूँ, मैं ही देखता हूँ, और कोई नहीं देखेगा। तो विद्यापति फिर हट करने लगे। तब अगर मैं नील माधव का दर्शन नहीं करूँगा तो भोजन नहीं करूँगा। तो फिर विश्वावसु क्या करे, बोले कि ठीक है मैं लेकर तो जाऊँगा, कंडीशन अप्लाई, शर्त। क्या शर्त है? आँखों में पूरा एकदम काला पट्टी बांधा जाएगा और मैं लेकर जाऊंगा, दर्शन कराऊंगा, फिर आते वक्त भी जो है क्या करूंगा, काला पट्टी लेकर आऊंगा, मतलब बांध के लेकर आऊंगा। तो विद्यापति राजी हो गए। तो दूसरे दिन जब गए तो विद्यापति की आंखों में काला पट्टी बांध दिया गया। ललिता बुद्धिमान थी, ललिता ने कहा एक काम करती हूँ मैं, आगे अगर आपको जाना है तो आप तो रास्ता तो नहीं पता चलेगा क्योंकि आपका आंखों में जो है काला पट्टी बंधा हुआ होगा, मैं आपके हाथ में कुछ सरसों दे दूंगी और बारिश का मौसम है, आप जैसे जैसे चलते जाएंगे थोड़ा थोड़ा सरसों है ना, जब बिखरते हुए चलते जाइएगा और कुछ ही दिन में सरसों का वो उड़ जाएगा, तो फिर आप आसानी से जा सकते हैं। तो
विद्यापति ने कहा ठीक है, अच्छा आइडिया है। तो जैसे ही वो विश्वावसु उनको लेकर जा रहे थे तो वो जो है थोड़ा थोड़ा सरसों बिखरते हुए जा रहे थे और करते करते जाके पहुंच गए जहाँ पे पहाड़ के ऊपर पहुंच गए। और पहुंचने के बाद जैसे ही आँखों से जो है पट्टी खोल दिया गया और नील माधव जी का वो दर्शन किए, वो बहुत ही जो है उनके अंदर भाव आया और बहुत ही वो आनंदित हो गए उस विश्व जो है नील माधव को देखते हुए। तो विश्वावसु कहे कि यहाँ बैठो, मैं पूजा करने के लिए सब कुछ जो है अपना सामग्री लेकर आता हूँ, पूजा करूँगा और उसके बाद हम फिर चलेंगे। तो विद्यापति बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि अब तो दर्शन हो गया, अब क्या है आगे और क्या है, जब दर्शन हो गया भगवान जी का। तो इसी प्रकार सोच रहे हैं। तो वहाँ पे एक पौंड था, एक सरोवर था और उस सरोवर के पास एक वृक्ष था, आम का वृक्ष था और उस आम के वृक्ष के ऊपर कौवा बैठा हुआ था और वो नींद आ गए थे तो ऐसे झपकी मार रहा था और झपकी मारते मारते वो गिर जाता है और जैसे गिर जाता है और वो तालाब में गिरता है, सरोवर में गिरता है, तुरंत उसके 4 हाथ हो जाते हैं और तुरंत वो क्या करता है, भगवत धाम चला जाता है, वैकुंठ धाम चला जाता है। बोले हरि बोल। विद्यापति कहे अरे देखो मेरे सामने कौवा चला जाता है, मैं क्यों रोकूं मैं भी छलांग लगा देता हूँ। जैसे गए तो तुरंत आकाशवाणी हुआ कि नहीं, अब आपका समय नहीं हुआ है, आपके द्वारा मुझे बहुत कुछ काम कराना है, अभी आप ये चीज़ नहीं करिए। तो विद्यापति रुक गए। तो नीलमाधव जी का आप सेवा किए, विश्वावसु सेवा किए और सेवा करने के बाद फिर आंखों में पट्टी बांध दी विद्यापति के और उनको लेकर आ गए। तो विद्यापति बहुत प्रसन्न हुए कि जिनको मैं ढूंढने आया था मिल गए हैं। अब वहाँ पे राजा बड़े परेशान हो रहे होंगे कि मैं पहुँचा नहीं हूँ। और तो बारिश का मौसम था, जैसे उन्होंने सरसों बुने थे तो वो सरसों का वो हो गया। तो फिर विद्यापति एक दिन अचानक जो है वहाँ से चल पड़े, अवंती की ओर चल पड़े और अवंती में जाके पहुँचे। राजा जब सुने बहुत प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने कहा कि वो उत्कल प्रदेश में नील पर्वत के ऊपर, नील सागर के तट पर और उसी जगह में नीलमाधव जी है। तो राजा ने कहा चलना है और बोले कि मैं अवंती में रह के क्या करूँगा, जब नीलमाधव वहाँ है तो मैं यहाँ पे रह के क्या करूँगा। बोले सभी लोग चलिए। पूरा राजा और सारे प्रजा सारे जो है चल पड़े, उत्कल प्रदेश में चल पड़े और जाके उत्कल प्रदेश में पहुँच गए। और पहुँच के जहाँ पे बोले थे नीलमाधव जो जहाँ है, वो विद्यापति लेकर जाके जब पहुँचे तो वहाँ पे देखे कि नीलमाधव थे ही नहीं। तो राजा बहुत अप्रसन्न हुए और बोले कि ये क्या हो गया, बहुत दुखी हो गए। पूछे विद्यापति को तुम यहीं पे देखे थे? हाँ मैं यहाँ देखा था। अरे मैं पूरा सारा प्रजा लेकर अवंती से आ गया, बहुत दुखी हुए और रात को जब सोए बोले कि अगर नीलमाधव जी का दर्शन नहीं हुआ तो मैं प्राण नहीं रखूँगा, मैं प्राण त्याग दूंगा। आप पीछे मेरे साथ है? बोले जय जगन्नाथ। सो तो नहीं रहे कोई? जो सो रहे हैं बोलिए हरि हरि। जो सो रहे हैं बोलो हरि हरि। इसका मतलब सो रहे हैं। चलिए सोते सोते ही सुन लीजिए। तो क्या हुआ कि तो रात को जो है सपने में नीलमाधव जी आए
बोले कि ऐसा है कि मेरा समय खत्म हो गया था। ब्रह्मा जी का उम्र है 100 साल ब्रह्मलोक में, यहाँ के नहीं, ब्रह्मलोक में 100 साल, जो कि यहाँ पे 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स होता है ब्रह्मा जी का उम्र, लेकिन ब्रह्मलोक में 100 साल। तो जो ब्रह्मा जी का जो 50 साल होता है वो 50 साल तक नील माधव रहते हैं, और जैसे ही 50 साल से अगला दिन शुरू होता है तो तब से जो है नील माधव क्या करते हैं, जगन्नाथ जी के रूप में आते हैं। तो बोले अब मेरा समय हो गया है, अब मैं जो हूँ जगन्नाथ के रूप में आऊँगा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और सुदर्शन के रूप में आऊँगा। तो इसलिए आप क्या करो, इसी जगह में नीलाचल में आप क्या करो कि एक भव्य मंदिर का स्थापना करो या उसको तैयार करो। तो इंद्रदम्न जो है बहुत प्रसन्न हुए और फिर जो है उन्होंने क्या किए, वहाँ पे मंदिर बनाना शुरू कर दिए, जो जगन्नाथ जी का मंदिर। जगन्नाथपुरी कितने लोग गए हैं आप लोगों से? बहुत कम लोग गए हैं, मतलब 50% भी नहीं हो रहे हैं। ये जाएंगे हम लोग, आई थिंक नवंबर में जाएंगे। आप लोग जाने के लिए तैयार है? बोलो जय जगन्नाथ। मैं डेट बता देता हूँ अभी ना, तो इसी हिसाब से आप लोग प्लान कर सकते हैं। उनतीस नवंबर से 2 दिसंबर तक आप लोग प्लान कर लीजिए। 29 नवंबर से 2 दिसंबर तक 3 दिन का रहेगा, जिसमें 2 दिन तो 29, 30 और 29-30 हो गया। हाँ 29 नहीं, 30 और 1, 29 तारीख को पहुँचेंगे। 30 तारीख और 1 तारीख को सारे जगह का दर्शन करेंगे, और 2 तारीख को पूरा परिक्रमा होगा, पूरा जगन्नाथपुरी का परिक्रमा होगा। लगभग 14-15 किलोमीटर है, बहुत अच्छा लगता है। तो वहाँ पे जो है इंद्रदम्न महाराज क्या किए, बना दिए, एकदम भव्य मंदिर बना दिए। तो मंदिर बना दिए, अब मंदिर बना के स्थापना करना होगा। तो स्थापना करने के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रार्थना की, तो ब्रह्मा जी आए और वहाँ पे जो है मंदिर को स्थापना कर दिए। मंदिर तो स्थापना हो गया, विग्रह कैसे आएगा? तो क्या हुआ कि क्या करें, तो उनको फिर सपने में आए, भगवान सपने में कहे क्योंकि कल सुबह जब आप जाएंगे समुद्र में जाएंगे, तो समुद्र में आपको 3 लकड़ी, दारू उसको बोलते हैं, दारू बोलते हैं उसमें, मतलब क्या बोलते हैं उड़ीसा में दारू ब्रह्म कहते हैं ना, उनका जो भगवान जी का जो मूर्ति है उसको दारू ब्रह्म कहते हैं। तो वो जो 3 लग है, वो लग आपको मिलेगा वहाँ पे, तो उसी से जो है बनाया जाएगा। तो दूसरे दिन सुबह गए, सही में 3 लग था, और उसमें सब जो है शंख चक्र गदा पद्म ये भी वहाँ पे जो है उस चिन्ह था उस लकड़ी में। लेकिन जितने भी लोग उसको उठाने के प्रयास किए, कोई नहीं उठा पाया। फिर परेशान, अरे क्या करें। फिर रात को फिर सपने में आए, बोले एक्चुअली विद्यापति के 2 पत्नी थी। पहले तो एक ब्राह्मण पत्नी थी, दूसरी जो है शबरी पत्नी थी जो ललिता। बोले कि जो ललिता के जो वंशज है वही उसको उठा के लेके आएंगे। तो फिर ललिता के वंशज को लेकर आए और लाके फिर जो है वो उठाकर लेकर आए। अब मूर्ति कैसे बनेगा? तो एक ऑटोमेटिकली एक कारपेंटर आया, उन्होंने कहा कि ऐसा है मैं बना दूंगा। उसने भी शर्त रखा, कंडीशन अप्लाई। उसने शर्त रखा कि ऐसा है
मैं अंदर जाऊंगा, मैं बनाऊंगा, मुझे 21 दिन का समय लगेगा और उसी बीच में कोई दरवाज़ा नहीं खुलेगा। ठीक है, वो अंदर गए और सब लोग जाके ऐसे सुनते थे, रोज़ कुछ ठक 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 आवाज़ आ रहा है। तो लगभग 14-15 दिन के बाद वो आवाज़ बंद हो गया। तो राजा इंद्रद्युम्न के जो रानी थी उनका नाम था गुंडीचा। जगन्नाथपुरी में आप जाएंगे ना, तो जहाँ पे जगन्नाथ जी रथ के ऊपर होकर जाके पहुँचते हैं, वो मंदिर का नाम है गुंडीचा मंदिर। तो उनके नाम था गुंडीचा। तो गुंडीचा माता जो है वो बहुत ही घबरा गई। अरे बूढ़ा सा व्यक्ति था, 14-15 दिन हो गया, कुछ खाया नहीं है, कैसे बचेगा, वो तो मर गया होगा या मरणासन्न होगा, तो हमें उसको बचाना चाहिए, दरवाज़ा खोल दीजिए। राजा क्या करे, मंत्री कह रहा है कि ना नहीं खोलिए, रानी कह रही है खोल दीजिए, खोले ना खोले, खोले ना खोले, इसी प्रकार करते करते इंद्रद्युम्न जो है वो खोलने के लिए आदेश दे दिए। जैसे ही खोला गया तो वो जो कारपेंटर थे वो थे तो, बट वो जो है अदृश्य हो गए। और कौन प्रकट हो गए? जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। लेकिन ऐसा लगा इंद्रद्युम्न को, ये तो पूरा नहीं हुआ है, इनका ना पैर है ना हाथ पूरा है, तो इसका मतलब काम इनकम्प्लीट है, 21 दिन नहीं हुआ। तो बड़े रोने लगे, क्या क्या होगा। वैसे वो कारपेंटर भी अदृश्य हो गया, बड़े रोने लगे, क्या करूं मैं तो प्राण त्याग दूंगा। फिर भगवान जी उनको सपने में आए, कहे कि नहीं, मैं इसी रूप में रहूंगा, ये मेरा पूर्ण रूप है। आप ये मत सोचिए कि ये इनकम्प्लीट है, यही मेरा कंप्लीट रूप है। तो फिर इंद्रद्युम्न बहुत प्रसन्न हुए और फिर क्या किए कि इंद्रद्युम्न जो है भगवान जी को वरदान मांगे, 3 वरदान मांगे। पहला वरदान इंद्रद्युम्न मांगे कि मेरा कोई संतान ना हो। ऐसा कोई मांगता है? सब मांगते हैं क्या है? संतान हो। लेकिन इंद्रद्युम्न क्या मांगे कि मेरा कोई संतान ना हो। भगवान ने कहा ये क्या वरदान है? कहते क्योंकि कोई अगर मेरा संतान होगा तो क्या कहेगा, ये मंदिर मेरा है, मेरे बाप ने बनाया तो इसलिए मेरा है, और आगे चलता जाएगा मेरा है, मतलब फिर वो क्या हो जाएगा कि पर्सनल प्रॉपर्टी हो जाएगा। ऐसे कई मंदिर होता है ना, कई मंदिर में वो लगता है कि जैसे उन्हीं का प्रॉपर्टी है। तो इसलिए इंद्रद्युम्न ने कहा कि मुझे कोई संतान नहीं चाहिए। दूसरा बोले आपका हाथ कभी सूखे ना। तो भगवान जी इसका मतलब क्या है? बोले आपको इतना भोजन दिया जाए, इतना भोजन दिया जाए, आप हाथ धोते हुए सूखते और एक भोजन आ जाना चाहिए। तो जगन्नाथ जी का बहुत अच्छी बात है भाई है कि नहीं? इसलिए जगन्नाथपुरी में हमेशा है ना भोग लगता रहता है, भोग लगता रहता है, भोग लगता रहता है। लगभग देखा जाए तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट कहा जाता है जगन्नाथ मंदिर को। कम से कम कुछ अगर ऑर्डर नहीं है फिर भी 90 क्विंटल राइस बनता है। कितना? रोज़ ये बनना ही बनना है। ऑर्डर आएगा तो और ज़्यादा होता है। और पता है आपको कैसे बनता है? कैसे बनता है? हांडी है, हांडी जो 7 हांडी रहता है, चावल 7 हांडी रह गया, सब्जी 7 हांडी ऐसे रखता है, और नीचे से चूल्हा जलता है, और जो ऊपर हो गया इसका मतलब सारा हो गया।
और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कभी सब्जी जल गया है, अरे गलती से नमक नहीं डाले, होता है ना हमारे घर में, आज तो भूल गए, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही देख रहे थे और देखते देखते नमक डालना भूल गए, है कि नहीं? ये घर घर की कहानियां हैं। लेकिन वहाँ पे ऐसे नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्वयं महालक्ष्मी जो है वो भोग बनाती है, स्वयं महालक्ष्मी बनाती है। तो इसी प्रकार जो है बोले इंद्रद्युम्न ने कहे कि आपका हाथ कभी सूखे ना, मतलब हमेशा आपको जो है भोग लगता रहे। तीसरा बोले आपका दर्शन कभी नहीं बंद होगा। जगन्नाथ जी का दर्शन कभी बंद नहीं होता है, रात को 2 घंटे के लिए होता है। उसका कारण भी यह है, वो 2 घंटा के लिए दिया जाता है कि ताकि देवता लोग आके दर्शन करें। इसलिए आप देखेंगे बाकी सब मंदिर में, बाकी सब विग्रह में, विग्रह को क्या किया जाता है, रात को लाइट ड्रेस पहनाया जाता है। जब रात को सोते हैं ना विग्रह, तो उनको क्या किया जाता है, मतलब पतला ड्रेस पहनाया जाता है। लेकिन जगन्नाथ जी को रात को हेवी ड्रेस पहना जाता है, उसको बोलते हैं बड़ सिंगार वेश। मतलब सबसे अच्छा श्रृंगार किया जाता है कब? रात को 10 बजे के बाद। क्यों? क्योंकि देवता लोग आएंगे, देवता लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, है ना? तो इसी प्रकार है। और वैसे भी जगन्नाथ जी कभी सोते नहीं हैं। क्यों नहीं सोते हैं? हाँ, विष्णु प्रभु की जय। खड़े हो जाओ, थोड़ा दर्शन दे दो सबको दर्शन दे दो। कितना इंटेलिजेंट बच्चा है। उन्हें क्या कहा कि जगन्नाथ जी का पलके तो है नहीं, बैठो, पलके तो है नहीं, पलके रहेगा तभी तो सोएंगे। वहाँ तो बड़े बड़े आंखें हैं ऐसे, है ना? तो इसलिए जगन्नाथ जी कभी नहीं सोते हैं, है ना? तो इसी प्रकार जो है बहुत सुंदर लीला जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी करते हैं, बहुत सुंदर लीला करते हैं। जैसे आज के दिन स्नान हो गया, आज तो बोले थे वो उसका इंद्रद्युम्न को बोले थे कि ये जो ज्येष्ठ पूर्णिमा है, इसी पूर्णिमा के दिन तुम मेरा स्नान कराना। साल भर में स्नान नहीं कराया जाता। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा विग्रह है ना, प्रैक्टिकल नहीं है। तो साल भर में मिरर से स्नान कराया जाता है, ऐसे मिरर दिखा के स्नान कराया जाता है। लेकिन आज के दिन जो है उनको जगन्नाथपुरी में सबके सामने क्या किया जाता है, स्नान कराया जाता है। बहुत घड़ा से पानी डाल के स्नान कराया जाता है, और स्नान करा के ठंडा पानी में स्नान कराया जाता है। और उसके बाद जो है भोग लगाया जाता है, वो भी ठंडा ड्रिंक्स दिया जाता है। बेल का जूस बना है, बेल का जूस बना है ना। तो जैसे ही बेल का जूस लगा दिया जाता है, रात को आ जाता है फीवर, बुखार। जगन्नाथ जी को आ जाता है फीवर, और ऐसे फीवर होगा कि अभी क्वारंटाइन में चले जाएंगे, 15 दिन के लिए क्वारंटाइन में चले जाएंगे। एकदम काढ़ा पिएंगे सब प्रकार के, हैं? अभी दर्शन नहीं होगा 15 दिन के लिए। तो उसके बाद फिर 19 तारीख को, मतलब 15 दिन के बाद निकलेंगे, एकदम पूरा फ्रेश होके निकलेंगे। इसलिए उसको कहा जाता है नेत्र मिलन उत्सव, नेत्रोत्सव कहा जाता है। नेत्रोत्सव, नेत्रों के लिए उत्सव है, मतलब आँखों के लिए उत्सव हो जाता है। नव यौवन वेश होता है रथ यात्रा के 1 दिन पहले, और फिर वो पक जाते हैं ना कि भक्त लोग आए नहीं हैं, इतने दिनों से दर्शन करने के लिए नहीं आए हैं, तो मतलब वो बोर हो जाते हैं। जगन्नाथ जी एकदम उतावला हो जाते हैं भक्तों को दर्शन करने के लिए। नहीं, मैं यह मंदिर में नहीं रहूँगा, मुझे रथ में लेकर चलो, रथ में लेकर चलो। रथ में बिठा दिया जाता है, फिर रथ में आराम से हिलते हुए डुलते हुए रथ में चलते हैं, और सारे नगरवासी को दर्शन देते हैं। बोले जय जगन्नाथ।
आप नहीं आओगे दर्शन करने के लिए, फिर भी मैं आपके पास पहुंचूंगा आपको दर्शन देने के लिए। ना, तो इसी प्रकार जो है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी बहुत ही मतलब पतितों को उद्धार करने के लिए कलयुग में स्पेशल आते हैं। अरे तुम नाम नहीं ले सकते, तुम ध्यान नहीं कर सकते, तुम भक्ति नहीं कर सकते, कुछ नहीं तो मेरा प्रसाद ही पाते रहो। बोले जगन्नाथ महाप्रसाद की, बस प्रसाद ही पाते रहो तुम। फिर सिर्फ जगन्नाथ जी का अगर प्रसाद भी रोज आप खाएंगे तो भी आप तर जाएंगे। और जगन्नाथ जी का प्रसाद जो है ना, वहाँ पे आनंद बाजार कहा जाता है जगन्नाथपुरी में, जो प्रसाद वितरण होता है। और जगन्नाथ जी का प्रसाद, कोई भी प्रसाद झूठा नहीं होता है वहाँ पे। कहते हैं अगर पत्तल से कुत्ता भी खा जाएगा तो भी वो झूठा नहीं होगा वहाँ पे जो प्रसाद है। इवन देवता लोग आते हैं प्रसाद खाने के लिए वहाँ पे जगन्नाथपुरी में। और वो महाप्रसाद के माध्यम से जगन्नाथ जी सबको शुद्ध करते हैं वहाँ पे। प्रसाद ही खाओ। और इसलिए बहुत प्रसाद बनता है, बहुत प्रसाद। ऐसा ना कभी नहीं हुआ कि प्रसाद जो है कम पड़ गया जगन्नाथ मंदिर में, है। तो इसी प्रकार बहुत स्वीट लीला करते हैं जगन्नाथ जी। बस कोई अगर प्राउडी है, कपट है, उसको बस सहन नहीं करते हैं। जैसे एक बार एक व्यक्ति आया, उसका नाम था जगत सेठ, बंगाल से आया था, जगन्नाथपुरी में पहुंचा। बोला मैं तुम्हारे जगन्नाथ को 1 लाख रुपए का भोजन देना चाहता हूँ, व्यवस्था करो। अब उस समय क्या, उस समय तो पैसा ही चलता था, पैसा कौड़ी ये सब चलता था। 1 लाख रुपए में क्या दे सकते हैं? पुजारी लोग बोले कि ठीक है आप 1 लाख रुपए दे जाइए, तो उसका हम रोज़ ऐसे खिलाते रहेंगे, कुछ ना कुछ खिलाते रहेंगे। और ऐसे नहीं, मैं एक बार में चाहता हूँ, एक बार में मैं चाहता हूँ क्या है कि 1 लाख रुपए का भोग दिया जाए। क्या है तुम्हारे जगन्नाथ इतना भोग खाते हैं, 1 लाख रुपए का भोग नहीं बना सकते तुम लोग? तो सोच नहीं पाए वो लोग। फिर क्या करे। तो जो मुख्य पुजारी जो है वो भगवान से प्रार्थना किया, तो भगवान रात को सपने में आए। बोले यार कुछ नहीं, उसको बोलो बस 1 पान दे दे। तो पुजारी ने कहा यार पान तो बस कुछ ही पैसा का होगा ना, तो वो तो 1 लाख रुपए कह रहा है ना। नहीं, वो जो पान का जो चून होगा ना, चूना, पान का जो चूना होगा, वो चूना जो है गज मोती का चूना होगा। एक्चुअली कुछ हाथियों में से के माथे पे मोती होता है, कुछ हाथियों में, और सभी हाथियों में नहीं होता है, कुछ हाथियों के माथे पे मोती होता है। तो बोले वो मोती को घिस के उसका चूना पान में लगा के मैं खाऊंगा। तो दूसरे दिन बोले वो सेठ आया, क्या कुछ व्यवस्था हुआ 1 लाख रुपए का? ना हाँ, जगन्नाथ जी कह रहे थे कि पान खाएंगे। अरे 1 पान का कहाँ 1 लाख रुपए होगा? नहीं, वो जगन्नाथ जी बोले वो पान में जो चूना लगेगा वो गज मोती का चूना लगेगा। उसने बोला अरे तो एक गज मोती निकालने के लिए 1000 हाथी मारना पड़ेगा, वो तो 1 लाख में कई करोड़ रुपए लग जाएगा। तो फिर उसने वो सब सोच गया कि उसका जो घमंड था, वो घमंड जो है भगवान समझ गए, है ना। तो फिर वो विनम्र भाव से फिर उसने 1 लाख रुपए देकर गया। तो इसी प्रकार जगन्नाथ जी के बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं वहाँ पे जगन्नाथपुरी में। वो लीलाओं के द्वारा ही उनका जो विधि है, वो विधि है ना ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे जगन्नाथ जी को गीत गोविंद बहुत पसंद है। अब इनसे कितने जो लोग जानते हैं गीत गोविंद? सुने कभी गीत गोविंद? जयदेव गोस्वामी ने लिखे हैं गीत गोविंद। तो उसमें बहुत सुंदर
हैं, राधा कृष्ण की लीलाएं हैं, तो उसको जगन्नाथ जी को बहुत पसंद है। तो एक बार क्या हुआ कि एक लड़की वो बैगन की खेत में थी और बैगन तोड़ रही थी, और उस समय गीत गोविंद बहुत प्रसिद्ध था उड़ीसा में। तो वो बैगन तोड़ रही थी और साथ साथ गीत गोविंद गा रही थी। तो जगन्नाथ जी जो है वो जाके वो बैगन की खेती में पहुंच गए, उसके मुंह से वो गीत गोविंद सुनने के लिए। और जैसे यहाँ पे जो है दर्शन खुलने वाला है तो अब तो आना पड़ेगा वहाँ से। तो भाग भाग के जगन्नाथ जी आए और वहाँ पे रत्न सिंहासन पर बैठ गए। लेकिन बैगन में आप जानते हैं कांटी होता है ना, बैगन कांटा होता है। तो वो जब भाग के आ रहे थे तो उनका जो अंग वस्त्र है वो उसी में रह गया, वहीं पे रह गया, बैगन के बगीचा में रह गया। तो गुजरने लगा ऐसा कैसा है, ये अंग वस्त्र गायब कैसे हो गया। तो राजा के पास बात जो पहुंचा, राजा ने जो है सब जगह से ढूंढवाया, ढूंढते कहाँ पहुंचा, वो बैगन की खेती में पहुंचा। तो बैगन की खेती में पहुंचा तो बैगन का खेती किसका है, वो जो लड़की है उसको अरेस्ट कर लिया गया कि तूने ही चुराया है, पता नहीं कैसे चुराई तूने। फिर जगन्नाथ जी सपने में आए राजा के उसमें सपने में आ रहे, नहीं वो मुझे गीत गोविंद सुना रही थी इसलिए मैं वहाँ पे पहुँच गया। तो राजा ने कहा ये बात है, तो हम एक काम करते हैं, आपको आपके मंदिर में ही सुनाएंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तब से वो प्रथा रह गया है ना, रोज़ जो है गीत गोविंद सुनाया जाता है। तो वही सुनाती थी। और उसके जो वंशज है, आगे के जितने भी वंशज हैं उनको देवदासी कहा गया, और वो आज भी जो है वहाँ पे गीत गोविंद ठाकुर जी को सुनाते हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मंदिर सुनाते हैं ना। एक बार एक बूढ़ी मतलब लेडी थी, तो उसको बहुत प्रेम था जगन्नाथ जी के प्रति। वो रोज़ देखता था कि अरे इतना भोजन करा रहे हैं, इसको इतना भोजन करा रहे हैं, जरूर अपच हो रहा होगा। तो वो क्या करती थी, जो नीम का चटनी बना के रोज़ आके वो ऑफ़र करती थी कि ताकि जो है क्या है, इतना खा रहे ना जगन्नाथ जी, इतना खा रहे तो डाइजेशन हो जाएगा। तो इसी प्रकार वो रोज़ आके ऑफ़र करती थी। लेकिन एक दिन जो है सिक्योरिटी गार्ड ने देख लिया, अरे क्या दे रही है तू, देखिएगा नीम, अरे जगन्नाथ जी सब मीठा मीठा खाते रहते हैं और तू जो है कड़वा खिला रही है, भाग यहाँ से, कह के जो क्या किया, वो जो नीम का पत्ता जो चटनी बनाई थी उसको फेंक दिया। तो दूसरे दिन से जो है जगन्नाथ जी भोग एक्सेप्ट ही नहीं किए, क्योंकि जगन्नाथ जी जो भोग एक्सेप्ट करते हैं वो पुजारी को पता चल जाता है कि भोग एक्सेप्ट हो गया, भगवान जी ग्रहण कर लिए। क्यों? क्योंकि वो ऐसे पानी में ना, ऐसे पानी में देखता रहता है, जैसे ही जगन्नाथ जी का छवि आ जाएगा पानी में तो इसका मतलब भोग एक्सेप्ट हो गया। जब तक नहीं हुआ इसका मतलब भोग एक्सेप्ट नहीं हुआ है। कई बार कुछ भोग में अगर कुछ गड़बड़ी होता है, गड़बड़ी मतलब मेकिंग में नहीं, अगर आने जाने में हो सकता है कि कोई जो है किसी का मुंह से कपड़ा निकल गया, ऐसा हो गया, तो भगवान उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। तो फिर वो सारा भोग जो है उसको जो है मिट्टी में गाड़ दिया जाता है। तो देखे कि भगवान जो है सुबह भोग नहीं एक्सेप्ट किए, दोपहर को भी नहीं किए, तो बड़ा परेशान हो गए लोग, राजा भी बहुत परेशान हो गए। तो रात को भगवान सपने में आया कि मुझे ना इंडाइजेशन हो गया है। अरे इंडाइजेशन आपको तो ऐसा तो कभी होता नहीं है इंडाइजेशन। नहीं मुझे इंडाइजेशन हो गया है। वो एक मेरी माँ थी, वो ला के जो है रोज़ नीम का पत्ता देती थी चटनी बना के, और तुम्हारे सिक्योरिटी गार्ड ने उसको भगा दिए। तो फिर उसका पता बताए, तो फिर राजा ढूंढ के उसको निकाले, और जब तक वो मतलब जिंदा रही तब तक जो है रोज़ ला के वो क्या करती थी, नीम का चटनी बना के जो है भोग ऑफर करती थी। और जब वो मर गई
फिर भी वो जो ट्रेडिशन है वो चलता रहा। तो हो गया क्या? कितना समय हो गया? ओके। तो इसी प्रकार जो है जगन्नाथ जी का सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी से हम प्रार्थना करना चाहिए हमें कि हमारे हृदय में आके बैठे। जैसे जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी जो रथ के ऊपर बैठकर, वैसे जो उनका जो श्री मंदिर है उसको द्वारका कहा जाता है और जो गुंडीचा है वो वृंदावन कहा जाता है। तो जो रथ में जो जाते हैं वो द्वारका से वो जाते हैं कहाँ पे? वृंदावन में जाते हैं। और वहाँ पे वो और भी कई सारे लीलाएं हैं। वृंदावन लक्ष्मी जी को कह के जाते हैं कि मैं बस 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, 2 दिन के बाद वापस आ जाऊँगा। और कह के चले जाते हैं। 5 दिन हो जाता है तो लक्ष्मी जी कहती है कहाँ गए, ये तो 2 दिन बोल के गए थे। और वहाँ पे जाके पहुँचते हैं, देखते हैं कि बड़ी मस्ती में है एकदम। तो फिर कहते हैं कि तुम तो 2 दिन बोले थे। तो भगवान कहते हैं बस 2 दिन और। ऐसे कह के फिर 9 दिन के बाद वापस आते हैं। तो लक्ष्मी जी उनको वापस एंट्री नहीं कराने देती है मंदिर में। तो वहाँ पे बहुत लड़ाई होता है, फिर बाद में फिर एंट्री करा दे। तो इसी प्रकार जगन्नाथ जी की ऐसा लीलाएं हैं, मतलब जैसे एक व्यक्ति है जगन्नाथ जी, एकदम वो करते हैं कि मैं भी एक आपके जैसा व्यक्ति हूँ, है ना। तो इसी प्रकार सुंदर जगन्नाथ जी की लीलाएं हैं। तो हम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी से प्रार्थना करेंगे कि वो हमारे हृदय में प्रकट हो, हमारे हृदय को शुद्ध करे। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, देव स्नान पूर्णिमा महामहोत्सव की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की।